चलो आज हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखते हैं। मध्य का, इसके बारे में पहले के लेक्चर में मैंने बेसिक्स आपको बताई है। मध्य का में हमें कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं और उन आंकड़ों को हम सबसे पहले जमाते हैं आरोही या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इन आंकड़ों को आपको सबसे पहले जमाना है। अब जब ये जम गए आंकड़े तो आप उसके मध्य का मूल्य निकाल लीजिए। मध्य का, यही मीडियन है, मध्य का मूल्य आपको निकालना है, इसीलिए इसे मध्य का या मीडियन कहा जाता है। ठीक, गणना इसकी बिल्कुल ऐसे ही होगी। अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी आपके आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी श्रेणी के हैं। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। अगर आपके दिए हुए आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी में आपको प्रश्न दिया हुआ हो, व्यक्तिगत श्रेणी यानी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं उस श्रेणी में और सब अलग अलग आंकड़े हों। ठीक, तो अगर व्यक्तिगत आंकड़े में हो तो आप जो स्टेप फॉलो करोगे वो पहला स्टेप, उन्हें घटते या बढ़ते क्रम में जमाएं। पहली चीज, उन डेटा को जो दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा स्टेप आपको करना है कि आपको मध्य का मूल्य निकालना है। तो आप जितने भी पद दिए हुए हैं, राइट, n पद दिया हुआ है, उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। आपको इस वाले पद का आकार पता करना है, n+1/2। ठीक, और जो वो आकार होगा वही मध्य का होगा। उदाहरण के लिए समझिए, व्यक्तिगत श्रेणी एग्जाम्पल। ठीक, अब आपको दिया गया, मान लो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसका मीडियन निकालिए। ये सब व्यक्तिगत श्रेणी है। देखिए, कहीं कोई किसी से कोई संबंध नहीं। व्यक्तिगत श्रेणी मतलब कहीं कोई संबंध नहीं और इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। तो n है 7। अब आप क्या करिए, n+1/2 यानी 7+1/2 यानी 8/2 यानी 4। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से भी चौथा पद निकालिए। 1, 2, 3, 4, ये चौथा पद। इधर से देखें तो 1, 2, 3, 4, यही चौथा पद है। तो ये मध्य का क्या हो गया? आपका आंसर आ गया, मीडियन 9 होगा। सिंपल। ये तो हो गया जब जब ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं ऑड नंबर्स में। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक इवन नंबर का अगर आंकड़ा दिया हुआ है हमें, मान लो हमें दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18। ठीक, एन कितना है यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। अब फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? n+1/2 यानी 8+1/2 यानी 9/2 यानी 4.5। इसको 4.5 भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है? अब 4.5 तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो सामने से 4.5 क्या है? चौथा और पांचवें के बीच में है कहीं। तो देखिए, एक, इसको आप देखिए थोड़ा सा, रबर कहाँ से आ गया? एक, ओके, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चौथा और पांचवा पद कौन सा है? चौथा पद है 9, पांचवा पद है 11। अब इधर भी ये 3 है, इधर भी 3 है, यानी ये दो बीच के हैं। तो आप क्या करिए, 9 + 11/2, इसका औसत निकाल लीजिए। तो ये हो गया 20/2 यानी ये 10। ऐसी स्थिति में
मध्य का होगा, इनके बीच का मान यानी 10। ये हो गई व्यक्तिगत श्रेणी, राइट। अब हम दूसरा देखेंगे, खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति नहीं होती, लेकिन खंडित श्रेणी में आपको फ्रीक्वेंसी अब मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक, यहां भी आपको n+1/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक क्लास में छात्रों की ऊंचाई मान लो ये है, सॉरी, ये है ऊंचाई, ठीक, और ये है छात्र। ऊंचाई दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 58 इंच, 59 इंच, 60 इंच, 61 इंच, 62 इंच, 63, बस मैं इतना ही ले रहा हूं। ठीक, और छात्र संख्या दिया हुआ है, छात्र संख्या इधर दिया है 15, और ये 20, 11, 10, 9, 10। अब ये आपको निकालना है मीडियन। अब यहाँ ये छात्र संख्या है, यानी क्या है, आवृत्ति है। ठीक तो जहां भी आपको आवृत्ति दी जाती है, अब वहां आपको एक नई लाइन खींचकर नई चीज निकालनी पड़ेगी, और उसे हम कहते हैं संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ये क्या है, ये हम एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएं, नीचे वाली को ऊपर में हम जोड़ते जाएं तो हमको संचयी आवृत्ति मिल जाएगी। ये पहला वैसे ही लिख दिया। अब इसमें ये 20 को जोड़ दो तो ये हो गया 35, इसमें 11 को जोड़ दो तो ये हो गया 46, इसमें 10 को जोड़ दो तो ये हो गया 56, 56 और 9 65, और 10 ये 75। सॉरी, यानी आपने एक एक करके नीचे वाली संख्या को उसमें जोड़ते गए तो ये आपकी संचयी आवृत्ति मिल जाएगी। अब यहां पे चेक करिए हमेशा, अब n कितना है कैलकुलेट करिए, 5 और 1 6, 9 6 15 की 5, 1 2 3 4 2 6 1 7। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका कैलकुलेशन संचयी आवृत्ति का बिल्कुल क्लियर है। ये चेक करना मत भूलिएगा, मैं इसे चेक 1 बोल रहा हूं, ये चेक करना है ना। तो ये आपकी मदद करेगा, ये गलती से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। अब n क्या है 75, अब फॉर्मूले में डाल लीजिए। ठीक, तो मीडियन क्या हो गया, n+1/2। n क्या है, आपका आया 75, 75 + 1/2 यानी 76/2, यानी कितना हुआ 38। ये आपका 38 आया। अब आप ये देखो कि ये 38 किस संचयी आवृत्ति के सबसे करीब है, सबसे करीब है, और जो संचयी आवृत्ति हो वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आप 15, थोड़ी सी इंक चेंज करता हूं, ओके, ये देख 15 नहीं आएगा इसमें। 35, 35 के ये करीब है, लेकिन 35 इससे छोटा है, तो इस वाले वर्ग में भी संचयी आवृत्ति नहीं आएगी। उसके बाद देखिए 46, ये सबसे करीब है 38 के। ठीक, तो अब इसका जो वर्ग है, आकार है इसका, संचयी आवृत्ति 60, तो यहां पर जो है 60 इंच, ये आपका हो गया मीडियन आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, ये खंडित श्रेणी में आपको निकालना है, जहां आपको आवृत्ति दी हुई है, आपको संचयी आवृत्ति केवल निकालना है। ये खंडित है, अभी अभी वर्ग सतत श्रेणी नहीं है ये, तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं, केवल n+1/2 करना है, और उसके बाद जो भी वर्ग आपका आता है
संचयी आवृत्ति जिस श्रेणी के अंदर आएगी, संचयी आवृत्ति में 35, यहाँ 35 तक ही है तो इसके अंदर नहीं आएगा वो। हमें 38 चाहिए, तो 38 किसमें है? 36 के बाद ये वाला वर्ग चालू हो गया। ये कहां से कहां तक है? 36 से लेके 46 तक इसमें आएगा, तो 38 इसी में आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं तीसरा यानी कि सतत श्रेणी। ये हमने किया खंडित, और ये अब हम आ रहे हैं सतत श्रेणी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, व्यक्तिगत श्रेणी में हमने n+1/2 किया, खंडित श्रेणी में हमने n+1/2 किया, लेकिन सतत श्रेणी में हमें n/2 करना है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, n/2। और यहां पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सतत श्रेणी में। वो फॉर्मूला क्या है? मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ये फॉर्मूला आपका मीडियन का है, जहां M क्या है? आपका मध्य का है, ये मध्य का है, ठीक, बड़ा M। और छोटा m जो है ये है छोटा m है n/2, ठीक। L1 निम्न पद की सीमा या निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा। अभी ये हम आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद F जो है वो वर्ग की आवृत्ति हो गई, और C हो गई वर्ग के ऊपर वाली संचयी आवृत्ति। अब एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, ठीक, छोटा सा कोई भी सिंपल सा लेते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो ये अंक प्राप्त हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और ये आवृत्ति दी हुई है 7, 10, 15, 20, 25, 12, 10। वही तरीका। अब यहाँ पे क्या है? ये सतत श्रेणी आ गई है 10, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसके कारण हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। सबसे पहला काम आपको करना है, संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। 7 नीचे वाले को जोड़ते जाइए, ठीक। 17, 32, 3 2 5 52, और ये हो गया 77, 89, और ये 99। चेक करिए n कितना आ रहा है? 5 2 7 5 12 7 19 की 9, 3 2 5 2 7 2 9। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। संचयी आवृत्ति आपकी क्लियर है, ठीक। अब सीधे हम इस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ओके ओके। अब हम फॉर्मूले में डाल रहे हैं। देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है छोटा m, ये है n/2। n कितना है? 99/2, यानी ये आ गया 49.5। अब हमें ये पद खोजना है कि ये किस संचयी आवृत्ति में आ रहा है। मैं एक थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, है ना। अब इसमें जो आपका है 7 में नहीं आ रहा है, ये 17 में नहीं आ रहा है, 32 में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 52 में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 33 से लेके 52 तक इस संचयी आवृत्ति में आ रहा है। तो आपको वर्ग पता चल गया है कि किस वर्ग में 30 से 40 के बीच में आपका है ये मीडियन, ठीक। अब आपको ये फॉर्मूला देखिए, m छोटा m आपको पता चल गया। L1, अब इसकी निम्न सीमा छोटा वाला 30,
L2 उच्च सीमा बड़ा वाला 40, ठीक। F वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये है F 20, और C क्या है, ये जो वर्ग है इसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति, ये है ना वर्ग के ऊपर वाली संचयी आवृत्ति, तो ये आ गई आपकी 32। अब इसको सीधे फॉर्मूले में डाल दीजिए, L1 ठीक 30 प्लस L2 माइनस L1, ठीक। ये आपका आ गया माइनस C, ये आ गया 10 बटे F है 20, और ये M है आपका 49.5 माइनस C है 32, ठीक। तो ये क्या आ गया 30 प्लस ये पूरा हो गया बटे 2, तो ये हो गया 2 8 दिन 16 17 30 प्लस 8.75, तो ये 38.75, ये जो आपका आ गया ये आपका आ गया यहाँ पे मीडियन। तो केवल ये समझना है आपको, तीन चीजें आपको ध्यान देनी है, व्यक्तिगत श्रेणी n+1/2, खंडित श्रेणी n+1/2, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, ठीक, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, यहाँ चेक आपको करना पड़ेगा। और लास्ट, और जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो है सतत श्रेणी, जिसमें आपको संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ेगी आवृत्ति की मदद से, और ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको n/2 लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा है मीडियन, इसे अगर आप